भाई अखिलेश यादव को इतना तो है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मजबूत विपक्ष के तौर पे खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने मतलब छोड़ी नहीं है, लेकिन सांसदी को रहते हुए उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। शुक्ला साहब, आप ये बताइए कि क्या अब अखिलेश यादव विपक्ष के तौर पे उत्तर प्रदेश में लोगों की अगर अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं तो समाजवादी पार्टी की स्थिति आगे आने वाले भविष्य में खराब होगी? ये बिल्कुल होगी। जिम्मेदारी उनको निभाना चाहिए। अगर आप लोगों को यह विश्वास कायम करने में, विश्वास दिलाने में असफल रहे कि मैं विकल्प के रूप में एक आपके जो जन आकांक्षाएं हैं उसको उसको तामीर करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, वो मैं काम करूंगा। अगर आपने विश्वास नहीं दिलाया तो आपको खारिज होने में बहुत समय नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश ने अखिलेश यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कट टू साइज कर दिया है योगी आदित्यनाथ को, और इनकी ताकत बढ़ा दी है, और उनके सामने कोई विपक्ष नहीं है। विपक्ष की प्रमुख भूमिका में आप तो वो कह नहीं सकते कि कांग्रेस बोले, बसपा राजनीति करे। भाई अब जो भी करना है, बाबा से अगर लड़ना है तो अखिलेश यादव को लड़ना है। क्या आपको लगता है अखिलेश यादव आने वाले 5 साल में एक विपक्ष की भूमिका पर खड़े उतरेंगे? देखिए और जी देखो, सीधा सा मामला है। सबसे पहले इनको अपने पिताजी से सीखना चाहिए कि कैसी टीम बनाएं। नंबर 2, इनको 24 घंटे सियासत करनी पड़ेगी। तीसरा, ये नहीं है कि विधानसभा से इस्तीफा देके लोकसभा में चले जाएं, फिर जब लोक आ जाएं तो विधानसभा में अगर रहना है तो अब अगर अखिलेश को वाकई लड़ाई लड़नी है तो प्रतिपक्ष के नेता के रूप में इनको सदन के अंदर रहना चाहिए, मूवमेंट करना चाहिए। और मैं तो मेरा अगर हमारा सजेशन होता तो वो सरकार बना रहे थे, ये धन्यवाद देने के लिए इनको प्रदेश में निकल जाना चाहिए जनता को कि धन्यवाद यात्रा अखिलेश ने शुरू कर दी। और ये जब तक नेता सदन में नेता प्रतिपक्ष होके मजबूती से, लोकसभा इनको छोड़ देना चाहिए, प्रदेश में लड़ना है। लोकसभा तो जिसको भी जिताया है, लोकसभा साल भर का कार्य कुछ नहीं। अब इनको अगर ये विधानसभा का इस्तीफा देके लोकसभा बने रहे तो उसी समय खत्म हो जाएंगे, फिर इनके पास कुछ नहीं बचेगा। इनको ये स्टेब्लिश करना पड़ेगा, ये अपने पिताजी से सीखना पड़ेगा कि अपनी टीम कैसे बनाओ। अपनी टीम ऐसे ना बनाओ कि जो प्रधान ही नहीं बन सकते हैं, जो जो कहते भैया बस बन गए और चारों तरफ माहौल बन गया। इनको अपने पिताजी से सीखना चाहिए कि कैसी टीम होनी चाहिए। और सबसे बड़ा बात है जो मेरा अपना मानना है, इनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में उन सारे मूल्यों को, उन सारी जन समस्याओं को अग्रेसिव होकर उठाना चाहिए। अपना इनका जितना यूथ वर्ग है, महिला वर्ग है, और जो बीजेपी से, चूंकि अब सीधा एक परसेप्शन बन गया है कि बीजेपी वर्सेज अखिलेश हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो इनको स्टेब्लिश करना होगा, इनको दिखाना पड़ेगा कि देखिए अब पता चला अखिलेश दिल्ली में बैठे हैं और प्रियंका यहाँ संघर्ष कर रही है, तो कोई मतलब नहीं रहेगा अखिलेश का। फिर ऐसे आएगा, परसेप्शन बनेगा, चूंकि उनका। और अगर आने वाले दिनों में देखिए पंजाब की स्थिति क्या हुई, कांग्रेस जैसे स्टेब्लिश उखड़ गए, 30-30 साल प्रकाश सिंह बादल जैसा उखड़ गया, आप जैसे 90 सीट पा गई। तो ये जनता है, ये किसी की बपौती नहीं है, ना किसी की सियासत है, ना किसी की रियासत है। कल अगर परसेप्शन बदल गया, मान लीजिए कोई भी पार्टी, तीसरी पार्टी आ गई, उसके पक्ष परसेप्शन बदल रहा है कि ये मेरा नेता है, लड़ सकता है, जिसने पूरा कमिटमेंट होकर लड़ाई लड़ी, बदल जाएगा। ये सब उसी जैसे पंजाब में हो गया ना, ऐसे खड़े हुए नजर आए 50 साल, 100 साल और 90 साल वाली खानदानी पार्टियां। देखो ये जो उत्तराधिकारी हैं अपने पार्टियों के, या मृतक आश्रित जो आ गए हैं राजनीतिक दल में, बड़े बड़े नेताओं के जो पुत्र आ गए हैं, इनको सियासत बीजेपी से लड़ने में इनकी औकात नहीं है, ना लड़ सकते हैं। मोटी भाषा और शब्द बहुत ऐसा है, इनको संघर्ष जमीन में करना पड़ेगा। और कम से कम अखिलेश यादव को 2 चीज करनी पड़ी मेरा मानना। पहली बात, अपने पिता से सीखें टीम कैसी बननी चाहिए। मुलायम सिंह कभी खाली नहीं बैठते थे, मुलायम सिंह रोज आह्वान करते थे, रोज आह्वान करते रहते थे। कोई ऐसा महीना नहीं होता था जब मुलायम सिंह का आंदोलन न चलता रहो। कभी यूथ चल रहा है, कभी महिला चल रहा है, कभी और बाय रोड। देखो दूसरी चीज देखिए, एक तरफ इतना संघर्ष होता रहा, दूसरा आपने बनवाया, रथ बनवाया, पूरे सोते रहे उसको बाद रथ पे। और रथ ऐसा भी बनाया कि हाइड्रोलिक रथ, तो साला सीढ़ी भी न चढ़ना उतरना पड़े, ऊपर आए नीचे आए। ये तो इनके जो अगल बगल बैठने वाले थे वो ऐसे लोग थे जो इनको कहते रहे। तो अब इनको 2 ही चीज मेरा अपना मन है, एक तो अपने पिताजी से सीखें कि टीम कैसी बनाई जाती है, संघर्ष कैसे किया जाता है, और दूसरा जन आकांक्षाओं पर उतरने के लिए इनको शब्दों का चयन करना पड़ेगा। योगी को बुलडोजर बाबा इन्होंने टाइटल दे, बुलडोजर घूमने लगा। दूसरा इन्होंने चेलम बाबा बुलडोजर भाई, एक बड़े नेता के रूप में इनको अपने शब्दों पर चयन रखना चाहिए। जैसे मोदी जी के बोल दिया था कि अंतिम समय में जाते हैं, इस सब पर गंभीरता रखनी चाहिए। इनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में संघर्ष करना चाहिए। अगर भी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया इन्होंने, तो मान के चलिए उसी दिन परसेप्शन इनके खिलाफ चला गया। और अब आने वाले दिनों में, अब चूंकि बीजेपी की मजबूरी है इनको जिंदा रखना, समाजवादी पार्टी को,
नहीं अगर इसको भी मार देगी बीजेपी बीएसपी की तरह, तो कांग्रेस खड़ी, तो कांग्रेस को खड़ी ना हो, इसलिए अखिलेश को पाल पोल के इतना रखेगी कि लड़ते रहें, इससे ज्यादा नहीं आने देगी।